आएगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। नहीं तो गद्दी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला सशक्तिकरण कहना झूठ बोलना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। महिला सशक्तिकरण झूठ बोलना छोड़ दो। जी सर, आज इतना बड़ा धरना और झारखंड से ये महिलाएं दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंची हैं, क्या कहेंगे इस धरने के बारे में? अफसोस की बात है कि सरकार को, केंद्र सरकार को हम लोगों ने बड़ी खुशी खुशी बैठाया कि हमारे जो सरकार कायाकल्प कर देगी ये हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को। लेकिन आज ये कायाकल्प क्या की कि आज जो है ऐसे गर्त में चली गई सेविका, ये जो महिलाएं कि आज कुपोषण का शिकार हो गए। पूरे भारत में कुपोषण दूर कर रहे हो, लेकिन जो ये जसोदा माँ है दूसरे के बच्चे को सेवा दे रही है, ये खुद कुपोषण के शिकार हो गए। अपने बाल बच्चे को कोई सेवा नहीं दे पा रहे हैं, बीमार की सेवा नहीं दे पा रहे हैं। पैसा इतना कम कि कहने में भी शर्म लगता है। आज 4500 रुपया में से घर किसी का चल सकता है, किसी का चल सकता है, नहीं चल सकता है। 1975 का ही जन्म हुआ है, आज ये वृद्धावस्था में होने जा रहा है सर आंगनबाड़ी। आज जैसे 48 साल हो गया, 48 साल में अब 4500 रुपया कोई सुनेगा? तो इसके लिए जो विदेश में आप जाते हैं, हमारा प्रधानमंत्री कभी कहे कि हम महिलाओं को कितना तनख्वाह देते हैं, कितना काम कराते हैं? 4500 रुपये कहने में लाज लगता है उनको। और यहाँ आगे कहते हैं कि हम महिलाओं को, बहनों को हमने दिया। क्या दिया? लॉलीपॉप दिया, जुमलाबाजी दिया, यही दिया। तो आपकी जुमलाबाजी आप सेवका भी दिखाएंगी। ये आधी आबादी को आप जुमलाबाजी में जो राज किए हो ना, ये आपको आधी आबादी आपको संभाल क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी जो जंतर मंतर पे आए हैं? ज्ञापन किसको देंगे और मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि भारत सरकार नियमावली बनावे एवं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा दे, मिनिमम वेतन लागू करे तो 30,000 से ज़्यादा जितना उनको बन सके, लेकिन आपको बाल लागू करना है। दूसरा है कि जो आप रिटायर करा रहे हो 62 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, और उनको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो, तो आप उनको तो हाथ में कटोरा थमा दिया भीख मांगने के लिए। मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप उनको एक मुश्त आर्थिक 5 लाख रुपया दो और पेंशन लागू करो। तीसरा चीज़ का मेरा डिमांड है कि इनको, जिनको भी जैसे जो मर कर्जा अवधि में जो मर गई कर्जा काम करते हो, उनके घर में उनके गार्जियन को एक मुश्त 5 लाख रुपया और उनके घर के बहू बेटी को नौकरी दो। तो अगला है कि केंद्र सरकार जो लघु आंगनबाड़ी को, जो सेविका और सहायिका का दोनों का काम करती है, सेविका, उसको आप बराबर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका के बराबर दर्जा में उसका वेतन दो। अगर अगला है कि जो ये ग्रेच्युटी जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और आप जो भी पास कर रहे हैं आप उसको लागू नहीं कर रहे हो, ये आप जल्द से जल्द लागू करो। हमारा भविष्य निधि लागू करो। हमारे लिए जो BLO के ICDS का मैं कार्य करता हूँ, हमारा कार्य बाधित होता है और BLO का कार्य भी आप दे दिए हो। तो BLO का कार्य देते हो, 7,000 रुपया देते हो, हमको BLO का कार्य से मुक्त करो, और नहीं तो हमें एक मुश्त 24,000 रुपया उसका जैसे सर आप हमको महीना दो, उसके लिए हमको बहाल करो, नहीं तो आप BLO से हमको हटा दो। दूसरा चीज़ है पोषण टेकर आपने लागू किया, मोबाइल देवे नहीं किया। 4500 रुपया में नौकरी कराते हो, अब मोबाइल है 20,000 का, अब पोषण टेकर कराते हो लोड। कहाँ से गरीब जौन महिला के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक ही 4500 रुपया पर काम करती है, उस मोबाइल 20,000 के खरीदेगी तो क्या खाएगी, क्या रखेगी? आप पोषण टेकर के लिए अच्छी कंपनी का मोबाइल दो। अगला मांग है कि हमारे यहाँ
ये बता दो, आने जाने का जय बार आप उनको बुलाते हो, और हमारा पेंशन लागू करो, रिटायरमेंट का पेंशन लागू करो। ये 6 सूत्री मांग है सरकार से। और सबसे बड़ा मांग है कि हमको निमावली बना के सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। बस इसको काम को करो और कुछ नहीं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती तो आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? हम 62 वर्ष के रहने वाले हैं, आप 5 साल के हो। तुम्हारी उम्र 5 साल, हमारा उम्र 62 वर्ष। जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या ये समझा जाए कि 2024 में इसका जवाब मिलेगा? जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। वोट की चोट करेंगे आप? 62 साल तक मतलब आप काम करोगे, और सरकारें तो 5 साल में बदल जाती हैं। सीधा सीधा इशारा है आपका? 2024 के लिए इशारा कर रहे हो सीधा कि 5 साल में तुम्हारा दशा और दिशा बदल देंगे, ये कहना चाह रहे हो आप? आप लोकसभा में, विधानसभा में 5 मिनट में सब विरोधी और सब मिल करके रुपया अपन बढ़ा लेते हो। हाँ, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते तनख्वाह हैं। बढ़ा, कोई कानून जानता भी नहीं है कि कितना बढ़ा, अपने में विरोधियों नहीं कहता। और इधर हम जब मांगते हैं तो लाठी चार्ज करते हो, मत लाठी। आप कह रहे हैं 5 साल सरकार रहती है, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो अब ये जो 2024 का आने वाला चुनाव है उसमें आप लोग जवाब देंगे। पर आप ये बात कह रहे हैं, बाकी लोग आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे। ताली बजा कर इसको पास करो। ये उदाहरण है झारखंड में बजा वाला इसका। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चौथा स्तंभ को हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि ये आबादी महिला सशक्तिकरण का जो नारा देते हैं, इनका आप भी आवाज़ उठाइए और इनका ताकत बनिए, और इनका जो जायज़ मांग है उसको पूरा कराइए। यही चौथा स्तंभ से मेरा डिमांड है, और कोई नहीं करा सकता है। चौथा स्तंभ कराएगा वो हमारा पत्रकार बंधु कराएंगे। ये आप लोगों से ही मेरा है।